देख रहे सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल। अब हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे आपको। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। आइए रुक करते हैं आज की तेज और बड़ी खबर की। धर्म नगरी नैमिषारण्य में 84 कोसी परिक्रमा को लेकर भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। नीमसार में आज मां ललिता के मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने माथा टेक कर मां ललिता से लिया आशीर्वाद। आपको बताते चले, नीमसार में अमावस के दिन दूर दूर से श्रद्धालु आए चक्र तीर्थ में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर मां ललिता के आगे श्रद्धालुओं ने अपनी इच्छाएं प्रकट की। चक्र तीर्थ पर बैठे महाराज ने बताया चक्र तीर्थ का महत्व क्या है, नीमसार धर्म नगरी क्यों कहलाती है और यहाँ पर आने वाले भक्तों की मनोकामना कैसे पूर्ण होती हैं। पुजारी ने यह भी बताया कि कल पहला पड़ाव परिक्रमा का 84 कोसी का पहला पड़ाव नीमसार से ही चलता है और चारों तरफ घूमता हुआ नीमसार ही वापस आता है। बताया जाता है राम ने जब रावण का वध किया तब प्रभु श्री राम के ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था और राम के हाथ में एक बाल उगाया था। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए प्रभु श्री राम ने हत्याहरण तीर्थ में स्नान किया था, जिससे ब्रह्म हत्या दोष दूर हुआ था। मंदिर के पुजारी ने यह भी बताया कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद श्रद्धालु और जितने भी ऋषि मुनि महंत हैं सारे लोग नीमसार से होकर परिक्रमा शुरू करेंगे। इस खबर में इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहे हमारा सच का साथी लाइव टीवी न्यूज और बने रहे स्टेट हेड नौशाद अंसारी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। इस वक्त आए हैं जिला सीतापुर तहसील मिश्रिक के अंतर्गत आता है नैमिषारण्य, जहां पर 33,000 देवी देवताओं का नित्य आवाहन किया जाता है। 88,000 ऋषियों की तपे भूमि बनाई जाती है और महाभारत काल में अभिमन्यु ने जो चक्र फेंका था वो बताया जाता है कि दुनिया के बीचों बीच में जाके गिरा था। और आप अपने टीवी चैनल के ऊपर जिस चीज का दर्शन कर रहे हैं वो यही चक्र है जो अभिमन्यु ने फेंका था और आज ये दुनिया के बीचों बीच जो माना जाता है नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य के बारे में तीर्थ और वेदों में लिखा हुआ, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अत पुनीत साधक सिद्धदाता। तीर्थ तो बहुत हैं, लेकिन तीर्थों में अगर कोई तीर्थों का दूल्हा है तो नैमिषारण्य का चक्र तीर्थ है। यहाँ पर आने के बाद में हर मनोकामना मां ललिता का असीम कृपा होती है, श्रद्धालुओं पर पूर्ण हो जाती है। और इस चक्र तीर्थ में नहाने के बाद में सारे उसके पाप धुल जाते हैं और वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो निष्पापी कहलाता है। ये चक्र ऐसा है, इसीलिए कहते हैं तीर्थ वर नैमिष विख्याता अत पुनीत साधक सिद्धाता। आज भी साधकों को यहाँ पर सिद्धियां प्राप्त होती हैं और 88,000 ऋषियों ने जो तप किया था सतयुग में कलयुग पर आने के उपरांत, और आज वो जो ऊर्जा है वो हर किसी के अंदर विराजमान है। हमारे बीच यहाँ के मठाधीश पुजारी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नैमिष धाम जो है इतना विख्यात क्यों है। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी बड़ी देखने वाले स्थान है। एक तो सबसे पहले माता ललिता का भव्य तीर्थ, दूसरा चक्र तीर्थ और तीसरा देव देवशरण। हमारे समक्ष महाराज यहाँ के मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या विशेषता है। महाराज जी, पहले तो आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। पंडित चंद्रमोहन दीक्षित, मैं क्षेत्र पुरोहित हूँ नैमिषारण्य चक्र तीर्थ। तो ये यहाँ इतना कब से जन सैलाब भक्तों का उमड़ रहा है? ये सतयुगे च नैमिषारण्य त्रेता नाम च पुष्करे द्वापरे न कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा परिवर्ते। ये भारतवर्ष का प्रथम तीर्थ है। यहाँ पर कलिकाल का आगमन नहीं हुआ है। ये 88,000 महर्षियों की तपोभूमि है। जब भगवान ब्रह्मा ने इस चक्र को छोड़ा था तो कह दिया था कि जहां पर कलिकाल का वास नहीं है चक्र वहीं गिरेगा। भारत में 9 अरण्य है, उत्पलारण्य, बद्रिकारण्य, केशवारण्य, जम्बुकारण्य। ऐसे 9 अरण्यों में वो चक्र भ्रमण करते हुए देवताओं ने हाहाकार मचा दिया कि ये चक्र पुनः रिटर्न करेगा। इसके लिए पवित्र भूमि कहीं नहीं पर पंचकोशे प्रमाणेना एते नैमिष मंडले। 84 कोष में जब चक्र घुसा तो ये धरा उसे चुम्बक की तरीके से खींचने लगी। आदि शक्ति भगवती माँ ललिता देवी नाम की पुत्री आदि कालों से बैठी यहाँ तप कर रही थी। जब उन्हीं के हवन कुंड के सामने वो चक्र आया तो नैमी चक्र सीढ़ उस हवन कुंड में उसकी नैमी गिर गई और चक्र भगवान सामने बैठकर तप करने लगे। 6.5 पाताल को इस चक्र ने भेदन कर दिया। देवताओं ने हाहाकार मचा दिया कि इस पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा तो हम तब कहाँ करेंगे। तो नारायण का आराधना किया। नारायण योग शक्ति में उनको बताया कि आदि शक्ति भगवती माँ की स्तुति का गान करो। इस चक्र को वही माँ रोक सकती है।
जब 88,000 महर्षियों ने स्तुति का गान किया, तब चक्र की चोटी को आप ललिता देवी मंदिर में जाए तो माँ की यो मूर्ति झुकी हुई है, बाएं हाथ पर छंगुनिये पे चक्र की शिखा है। ये 88,000 महर्षि बैठकर 84 कोस में जो कल परिक्रमा नैमिषारण्य से उठने जा रहा है। महाराज जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, कल जो 84 कोसी परिक्रमा का पहला पड़ाव निकलने जा रहा है, ये आप समय बता दी कितने से कितने टाइम तक निकलेगा? ये सुबह 9 बजे निकल जाएगा यहाँ से। साधु संत मॉर्निंग 4 बजे निकलेंगे। जनता जो है ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ से शुभारंभ, बिना चक्र तीर्थ स्नान और गणेश जी का भोग लगाकर कोई रामादल बाबा में नहीं जाता है। प्रथम स्नान चक्र तीर्थ। अच्छा, ये भी बताइए, कल का जो दिन है उस दिन को विशेष माना जाता है, इसके बारे में कुछ दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। वो अति पुनीत दिन है जिसके लिए साल भर हमारे नेत्र तरसते हैं। वो दिन है कल कि 84 कोस परिक्रमा